we are doing English grammar in synonyms. अब synonyms होते क्या है आप सबको पता होना चाहिए. जैसे हमने नॉर्मली हिंदी में हम पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द, राइट, कि हमारे शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो नॉर्मली सिमिलर ही होते हैं. सो आज भी हम यहाँ पर देख सकते हैं इस वर्कशीट में कुछ सेंटेंस गिवन है जिसके अंदर यहाँ पर मैंने कुछ ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड लिखे हुए हैं. आपको उसका सिमिलर वर्ड्स भी बताना है अगर आता है, अदरवाइज तो मैं हुई तो मैं बताऊंगी. ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा None of the soldiers was dashed to remove the rock. अब एक लेट्स सपोज कि मेरे पास में एक रॉक पड़ा हुआ है, ठीक है. अब उसमें से इतने सारे सोल्जर हैं, उसमें से कोई भी सक्षम नहीं है उस पत्थर को उठाने के लिए, जिसके लिए मैंने वर्ड यूज किया है कॉम्पिटेंट. कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि आप उस सक्षम नहीं हो या हो. तो अब मुझे सक्षम के लिए एक ही कॉम्पिटेंट का एक सिनोनिम्स वर्ड बताना है. सो इसका क्या वर्ड होगा, चलिए हिमांशी आप बताइए. एबल हो सकता है. वेरी गुड. सो एबल इज अवर आंसर. राइट, एबल इज करेक्ट वर्ड. नेक्स्ट आता है क्लीनिंग द एंटायर हाउस इज अ ग्रेट डील ऑफ डैश लेबर. अब आपको भी पता है कि क्लीनिंग द एंटायर हाउस मतलब पूरा घर की सफाई की बात हो रही है. सो यहाँ पर लेबर लिखा है. सो लेबर वर्ड का सिनोनिम्स क्या वर्ड होगा हमारा, अजीत बताइए बेटा. लेबर वर्ड का क्या हो सकता है, एनी आइडिया? वर्क. यस, राइट. यस. नेक्स्ट आता है हासिम लुक्स वेरी अनहेल्दी, हिज लेग्स आर सो लीन. क्या वर्ड गिवन है, मैंने क्या लिखा हुआ है, लीन. अब लीन का मतलब ये होता है कि थोड़ा थोड़ा झुका हुआ, थोड़ा टेढ़ा हुआ, टिल्ट स्लाइटली, जो थोड़ा सा टेढ़े पैर नहीं होते हैं, अगर आप वॉक कर रहे हो तो आपके पैर झुक रहे हैं, उसको उस वर्ड को हम बोलते हैं लीन. अब इसका सिनोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा, यस हिमांशु बताइए बेटा. लीन का थिन हो जाएगा. वेरी गुड. यस. नेक्स्ट आता है दिस बुक एक्सप्लेन्स कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक थ्योरीज इन डैश लैंग्वेज. अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर. सो क्लियर का मतलब ये होता है साफ दिखना. अब इस क्लियर का वर्ड हो जाएगा साफ दिखना. तो इसमें हम कई सारे वर्ड इसमें हम डाल सकते हैं. सो इसमें नॉर्मली अगर मुझे कोई बताना चाहे, सो एनीबडी, नो, यस बताइए बेटा. करुणा, यू सेड. यस, सही बताया आपने. ये हमारा क्लियर का मतलब साफ दिखना. ओके, इसका मतलब ये होता है. नेक्स्ट, सोनूज ब्रदर इज काम बाय डैश करेक्टर. अब इस करेक्टर का मतलब कि वो हम इंडिकेट कर रहे हैं कि उसका जो सोनू उसका भाई है वो काफी शांत रहता है. तो उसके पर्सनालिटी की बात की गई है कि उसका जो बिहेवियर है वो हमारा उसका करेक्टर की बात की है. करेक्टर वर्ड जो होता है, अब उसका मुझे बताना है, जैसे व्यक्ति का कोई चरित्र बताते हैं उसे हम बोलते हैं करेक्टर. तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, एंड मतलब तो मैंने बता दिया चरित्र, राइट. लेकिन उसका सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा वो आपको बताना है. अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब ये होता है नेचर. क्या हो जाएगा इसका, नेचर. नेचर लिख लीजिए आप सब. नेक्स्ट आएगा लता इज क्वाइट डैश टू नो व्हाट हैपेंड येस्टरडे एट द प्ले ग्राउंड. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कीन. अब इस कीन वर्ड का मतलब क्या हो जाता है कि काफी ज्यादा वो उत्सुक है. मतलब उत्सुक का मतलब कि अगर आपको कोई चीज पता है या नहीं पता है, तो आप लोग भी चाहते हो कि अगर आपको कोई चीज पता होती है तो आप उसको बताना चाह रहे हो, जल्दी से जल्दी बताना चाह रहे हो. सो उसको हम बोलते हैं उत्सुकता करना. मतलब उत्सुक है वो काफी चीजों में. सो यहाँ पर जो भी चीज हुई है लता के सामने वो उसको बताना चाह रही है, तो उसमें हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, ईगर. ओके, ईगर वर्ड यूज कर सकते हैं. इसका जो वर्ड है ईगर लिख लीजिए. यस. नेक्स्ट आएगा डोंट कीप द वेजिटेबल हियर दे विल डिके. अब देखो डिके वर्ड यूज है कि आप यहाँ पर वेजिटेबल्स मत डालिए, बिकॉज यहाँ पर धीरे धीरे करके जो चीज खराब होती है उसको, या जो धीरे धीरे करके नष्ट होती है उसको हम बोलते हैं डिके. सो अब मुझे डिके वर्ड का कोई भी सिनोनिम किसी को पता है? यस बताइए नमन. डिके वर्ड का रॉट. यस, हम इसमें रॉट वर्ड यूज कर सकते हैं डिके का सिनोनिम्स. यस. नेक्स्ट आता है द टीचर्स विल डैश योर आंसर शीट एंड टेल यू द स्कोर. अब यहाँ पर टीचर है, टीचर की बात की गई है, एंड इसमें वर्ड क्या गिवन है, जज. सो हमें यहाँ पर जज के अलावा कोई एक सिनोनिम वर्ड डालना है कि यहाँ पर सेंटेंस क्या पूछा गया है आपसे, द टीचर विल डैश योर आंसर शीट. अब आपको भी पता है कि अगर हमने कोई पेपर दिया तो हमारा पेपर्स कौन चेक करता है, टीचर चेक करता है. तो उसके लिए मार्क्स भी, और मार्क्स देने के लिए कौन, टीचर ही बताएगा, राइट. सो इसमें हमारा जो जज वर्ड है, जज वर्ड का सिनोनिम वर्ड क्या हो जाएगा, चलिए हिमांशु बताइए. क्या चीज हो जाएगा, रेफरी हो जाएगा. यस,
रेफरी हम इंडिकेट कर सकते हैं, ये हमारा सिनोनिम वर्ड हो सकता है। यस राइट। नेक्स्ट आता है हमारा इन दिस पर्स मेड बाय डैश लेदर और सिंथेटिक मटेरियल। अब हमसे क्वेश्चन किया गया है कि मेरे पास एक पर्स है, क्या वो मेरा पर्स लेदर से बना है या फिर वो मेरा एक सिंथेटिक मटेरियल से बना है। अब यहाँ पर हमने लिखा हुआ है रियल। सो रियल में आप रियल की जगह बता सकते हो कोई भी सिनोनिम वर्ड्स। अगर आपको नहीं पता है तो इसका सिनोनिम वर्ड रियल का मतलब ओरिजिनल, अदरवाइज हम यहाँ पर वर्ड कर सकते हैं जेन्युइन। सो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा जो पर्स है वो लेदर से बना है या सिंथेटिक मटेरियल से बना है, तो इसका वर्ड हमारा ऑपोजिट सिनोनिम यही होगा। ओके।